नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स कैसे बदलता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जानने से पहले ये समझिए कि ऑक्साइड्स होता क्या है। कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि अगर सोडियम की आप बात करते हैं और ये ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो ये बनाता है Na2O, तो ये कहलाया जाएगा सोडियम ऑक्साइड या सिंपल भाषा में मेटल ऑक्साइड या फिर आपका ऑक्साइड। ठीक, एक एग्जांपल बता देती हूँ कि ये Na2O क्यों बना। Na होता है 1 पॉजिटिव, O होता है 2 नेगेटिव, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रिस क्रॉस कीजिए तो ये हो जाएगा Na2O। याद आ गया? राइट। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो MgO बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो Al2O3 बनाता है। सिलिकॉन SiO2 बना सकता है और भी प्रोडक्ट्स बना सकता है। फॉस्फोरस मान लीजिए P2O5। फॉस्फोरस के डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर P2O5 ले लिया है। सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अलग अलग एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। क्लोरीन ClO2, Cl2O भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके ऑक्सीजन से कंबाइन कर चुके हैं। हर एक एलिमेंट के पास ऑक्सीजन आ चुका है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कोई और डिफरेंट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स के अलावा जो हमने लिखे हैं यहाँ पर। राइट, चलिए अब क्योंकि ये सारे के सारे ऑक्सीजन से कंबाइन कर चुके हैं, इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्साइड्स बना सकते हैं। क्लियर? अब ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक, बस वो पढ़ना है हमें। एसिड बेसिक सॉल्ट्स में आप पढ़कर आए हैं कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो याद रखिए कि सोडियम जो एक मेटल है, ठीक है, मेटल कभी भी अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमेशा बेसिक ही होगा उसका नेचर। आई रिपीट, मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उसका जो नेचर होगा मेटल ऑक्साइड का वो हमेशा बेसिक होगा। वेयर एज अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका नेचर हमेशा एसिडिक ही होगा। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि सोडियम होता ही हाईली रिएक्टिव है, सोडियम ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव होता है, आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, इसीलिए ये हाईली बेसिक होगा। जबकि मैग्नीशियम एज कंपेयर टू सोडियम इतना हाईली बेसिक नहीं होगा। होगा, इसका बेसिक नेचर होगा ही, लेकिन होना ही है, पर हाईली बेसिक नहीं होगा। क्लियर? अब अगर आप एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम बेसिक नहीं होगा। सिलिकॉन तो चलिए इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एम्फोटेरिक होता है, पहले से ही आप जानते हैं, तो ये तो डेफिनेटली बेसिक नहीं होना था, एसिडिक भी नहीं होना था, एम्फोटेरिक ही होना था। पर आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक होता है, यानी एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, नॉट ओनली एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिक होगा, बेसिक एम्फोटेरिक होगा, बेसिक नहीं होगा, एम्फोटेरिक होगा। आई एम सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। एल्यूमिनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटल होने के बावजूद भी, एक ऐसा मेटल जो हाईली जो रिएक्टिव है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स देता है और अपने आप को स्टेबल बनाता है, जैसे कि मैग्नीशियम और सोडियम करते थे, लेकिन इसका जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, अब यहाँ एक पॉज लेते हैं और ये सुनते हैं एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी अगर आपके पास एक कंटेनर में एसिड हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और अगर कंटेनर में बेस हो तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, यानी उसमें दोनों प्रॉपर्टीज होती है। एम्फोटेरिक का मतलब इट कैन बिहेव लाइक एन एसिड और अ बेस, बोथ इट हैज बोथ द प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो एम्फोटेरिक होता है। जैसे एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक होता है वैसे ही सिलिकॉन भी एम्फोटेरिक होता है। ठीक, अब सिलिकॉन के इस तरफ आप जाते हैं तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, आप जानते हैं। नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है तो वो हमेशा एसिडिक होता है। क्लियर? इसका मतलब फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्साइड तो बनाएगा ही, फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन ये फॉस्फोरस ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो एसिडिक होगा।
फॉस्फोरस ऑक्साइड का नेचर एसिडिक तो होगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होगा जितना सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड का होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आप यहाँ SO2 भी लिख सकते थे, मैं ये बात पहले ही बता चुकी हूँ। अब सिमिलरली, क्योंकि सल्फर के मुकाबले क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, इसीलिए क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ठीक है ना, एक ऑक्साइड बनाता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्लोरीन, तो क्लोरीन ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक। आप समझ पा रहे हैं? जैसे हमने केमिकल रिएक्टिविटी में देखा था कि सोडियम और क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव थे। सिमिलरली आप नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में दो चीजें याद रखिए। पहली बात, जो मेटल्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक नेचर होता है, सिवाय एल्यूमिनियम के। सिलिकॉन तो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप वो मेटलॉइड होता है, मेटल नहीं होता। सिलिकॉन इज मेटलॉइड, यानी उसमें मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। पर एल्यूमिनियम जो एक अच्छा खासा मेटल है, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा या मेटल ऑक्साइड बनाएगा, तो इसका नेचर भी एम्फोटेरिक होगा। ये क्लियर हो गया? चलिए, नॉन मेटल्स की अगर आप बात करते हैं तो नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं तो ये प्योरली एसिडिक होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि फॉस्फोरस एसिडिक होगा लेकिन वीक एसिडिक होगा। सल्फर फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब ऑक्साइड बनाएगा तो वीक एसिडिक होगा। ये थोड़ा ठीक है, एसिडिक होगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक होगा, लेकिन क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्लोरीन ऑक्साइड जो होगा वो हाईली एसिडिक होगा। यानी अगर आप यहाँ से ट्रेंड मूव करना चाहते हैं और आप सिर्फ याद रखना चाहते हैं तो आप BAA से याद कर सकते हैं, बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक, बी ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है? नहीं तो आप ऐसे याद रखिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। BAA, बेसिक एम्फोटेरिक एसिडिक, ये कहाँ काम आएगा? यहाँ काम आएगा। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। द बेसिक कैरेक्टर या बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। क्यों? देखिए ना, हाईली बेसिक, बेसिक एम्फोटेरिक, अब इसके बाद तो सिर्फ एसिडिक 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 ही है, तो बेसिक नेचर तो डिक्रीज हुआ ना, जबकि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यहाँ तो हाईली बेसिक था, यहाँ बेसिक था, लेकिन धीरे धीरे एम्फोटेरिक हो गया, फिर एसिडिक हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हुआ, हाईली एसिडिक हो गया, तो एसिडिक नेचर तो इंक्रीज ही हो रहा है ना। अब आई बात समझ में? When you move from left to right in a periodic table, the basic nature of oxide decreases, whereas the acidic nature of oxide increases. ठीक है, यहाँ भी आप आर्गन को नहीं लेंगे। जहां कहीं भी रिएक्शन वाली बातें होंगी आप आर्गन को खास तौर से ओमिट करेंगे। इनर्ट है, नोबल है, रिएक्ट करता नहीं है, तो उसको क्यों ही खामखा लेना है। ठीक है, मैं फिर बताऊंगी, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज ही, कंडीशंस ही, नॉट सर्कमस्टेंसेज, कंडीशंस ही नोबल गैसेस रिएक्ट करते हैं। इसका टॉपिक हम छोड़ देते हैं। अब आप ये समझ गए हैं, वही ऊपर आंसर जैसे ही अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा 2-3 लाइन लिखिए ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये दोनों सेंटेंसेस लिख दीजिए, एलिमेंट्स लिख दीजिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स लिखिए, और जैसा मैंने आपको लिखकर बताया है ठीक वैसे ही आप लिख सकते हैं। कलरफुल करने की कोई जरूरत नहीं है, अलाउड भी नहीं है। ऑल्सो ये जो मैंने ये लिखा है ना Na2O MgO, ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये लिखोगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे, या ये फॉर्मूलेज नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ एलिमेंट के सिंबल्स बनाइए, समय है तो एलिमेंट्स के नाम लिख दीजिए, नहीं समय है तो सिर्फ सिंबल्स बनाइए, और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में हाईली बेसिक लिखिए, एल्यूमिनियम सिलिकॉन के नीचे एम्फोटेरिक लिखिए, क्लोरीन के ठीक नीचे लिखिए एसिडिक, हाईली एसिडिक। अगर जगह नहीं है तो एक एरो से भी शो कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि आप मैग्नीशियम के नीचे लिख कर आ जाओ हाईली बेसिक। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आपको ये फाइंड आउट करना हो कि कोई भी एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, किसी भी एक का एटॉमिक नंबर लीजिए, सल्फर का ले लेते हैं 16, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 6, देख रहे हैं आप, 2, 8 एंड 6 KLM को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 शेल्स है ना, 3 शेल का मतलब हुआ थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको याद रहे। ठीक है, इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में आपने पढ़ा कि जब कभी भी आप पीरियोडिक टेबल में एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो बेसिक नेचर होता है वो डिक्रीज करता है, जो एसिडिक नेचर होता है वो इंक्रीज करता है। आपने ये भी सीखा
कि जो मेटल्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं तो उस ऑक्साइड का नेचर बेसिक ही होता है, पर एल्यूमिनियम इसमें एक्सेप्शन है। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक बनाएगा ठीक सिलिकॉन की तरह, जो है तो मेटलॉइड इसलिए एम्फोटेरिक बनाता है, लेकिन एल्यूमिनियम मेटल होने के बावजूद भी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। जबकि आपने ये भी सीखा कि अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं यानी ऑक्साइड बनाते हैं तो उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक है, जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, भले ही वो सोडियम हो या फिर वो क्लोरीन हो, ये हाई अपने अपने नेचर में हाई होंगे, यानी ये बेसिक है तो हाईली बेसिक होगा और ये एसिडिक है तो हाईली एसिडिक होगा। इनके जस्ट बाजू बाजू वाले इनसे थोड़े कम नेचर में होंगे, इधर की बात करें तो कम बेसिक, इधर की बात करें तो कम एसिडिक, और फर्दर चले जाइए तो और कम एसिडिक। ठीक है, यहाँ एल्यूमिनियम ने तो अपना क्लियर कर दिया है कि भाई मैं तो हूँ ही नहीं रेस में, मैं तो एम्फोटेरिक हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछिए। रट्टाफिकेशन अगर आपने कर लिया या करना पड़ा आपको तो शिक्षालय का उद्देश्य ही नहीं रहेगा। शिक्षालय का उद्देश्य यही है कि आप रट्टाफिकेशन ना करें। केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, सुनिए समझिए, एग्जाम में लिख कर आइए, अपनी भाषा में लिखिए, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति पूरे मन से लगे रहिए। आपको आपका लक्ष्य भले ही कितना भी कठिन, कितना भी बड़ा विशाल क्यों ना हो, जरूर मिलेगा। पूरी कायनात आपकी मदद करेगी, बस आप डटे रहिए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।